आकृति एडवर्टाइजिंग प्रस्तुत करते हैं कहानियां जिंदगी से। प्रोड्यूस्ड बाय चमन गुप्ता। बैकग्राउंड म्यूजिक नंद किशोर। साउंड इंजीनियर विनीता बैनर्जी। रिकॉर्डेड एट सरगम स्टूडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और मैं सुचित्रा गुप्ता। दोस्तों, जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है बात यूं बनी। लेखिका अर्चना प्रभाकर। परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और परिवार के सदस्यों का आपसी रिश्ता और व्यवहार बहुत मायने रखता है। सभी रिश्ते प्यार एवं सम्मान के अधिकारी हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे। परिवार के वृद्ध शरीर ढलने के साथ बच्चों जैसे हो जाते हैं, इसलिए उनका भी वैसे ही ध्यान रखने की जरूरत होती है। ऐसे में घर के बड़े उनके प्रति अपने व्यवहार को न संभाल पाएं, तो क्या उन्हें सही रास्ता दिखाना जरूरी नहीं है? तो आइए सुनते हैं इस कहानी में कैसे बात यूं बनी। मैं हूं रमा। क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं ना? तो चलिए मैं सुनाती हूं आपको अपनी कहानी। ले चलती हूं आपको अपने संसार में। अभी कुछ महीने पहले ही मेरा विवाह हुआ। आपको क्या लग रहा है कि मैं आपको दहेज या पति पत्नी के संबंधों की कहानी सुना रही हूं? ना भाई ना। और भी तो बहुत से खूबसूरत संबंध होते हैं जिनमें बहुत प्यार, दुलार, सम्मान और आशीर्वाद होता है। अच्छा, तो चलिए विवाह से ही शुरुआत करते हैं। और ये है मेरी सास, मेरी माँ। शुक्र है ऊपर वाले की कृपा से मदन की शादी का सब काम ठीक से निपट गया। हाँ, अब मेरा आराम करने का समय आ गया है। बहू आ गई है, घर की कुछ जिम्मेदारियां तो उठाएगी। इतने बरसों से गृहस्थी चलाते चलाते थक गई हूं। ऊपर से माँ जी बुढ़िया। सत्या, ओ सत्या, आती हूँ माँ जी, कुछ तो सब्र किया करो। और ये मैं और मेरे वो जी मेरे पति। 2 महीने बीत गए हमारे विवाह को। सच रमा, तुमने मेरे जीवन को प्यार से भर दिया है। मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूं। मैं तो खुशी हूं। आप तो जानते ही हैं, जब मैं 10 साल की थी मेरी माँ स्वर्ग से धार गई थी। दादी मेरी देखभाल करती थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद वो भी इस दुनिया से विदा हो गई। लेकिन मुझे यहाँ माँ भी मिल गई और दादी भी। मन करता है दादी के साथ बैठूं और उनसे ढेर सारी बातें करूं। तुम दादी के पास बैठोगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो ऑफिस के काम की वजह से उन्हें वक्त ही नहीं दे पाता। लेकिन वो मैं ये वो मैं क्या? अच्छा विचार है तुम्हारा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ऑफिस लेट नहीं पहुंचना चाहता। ठीक है, मैं आ जाऊं दादी? कौन? बहू रानी। अरे आजा आजा बिटिया। प्रणाम दादी। जीती रहे। ओह, पैरों में दर्द है दादी? अरे बिटिया, बुढ़ापा ही दर्द है। दादी, मैं आपके पैरों में ना तेल लगाकर मालिश कर देती हूँ, जरूर आराम मिलेगा। दर्द यूं छू मंतर हो जाएगा। बहू, ओ बहू। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, आपने जो काम बताया था उसे पूरा करके मैं यहाँ आ गई। चलो मेरे साथ चलो, अभी काफी काम बचा है। जी माँ जी। वहां क्या बातें हो रही थी? माँ, आप जानती ही हैं, मेरे परिवार में केवल मेरे पिताजी ही हैं। उन्होंने विदाई के समय कहा था, बेटी मैं तुम्हें क्या समझाऊं, ससुराल में जाकर घर के रीति रिवाज बुजुर्गों से सीख लेना। बस इसलिए दादी के पास चली गई थी। पूछ रही थी कि उनकी देखभाल कैसी होती है।
ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं ना। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने तो बस यही कहा कि वो मुझे मारे ना, गाली ना दे, तो मैं सेवा ही मान लूं। तो तू भी यही सीखेगी, हैं? माँ, मैं तो वही करूंगी जो इस घर का रिवाज है। अब यही मेरा घर है। तो बस माँ के सामने मैं उनकी ही तस्वीर लाने का प्रयत्न करने लगी। मेरी सास हैं, उनसे ही मुझे सीखना है। लेकिन अगर बड़े ही ठीक रास्ते पर ना चले तो छोटों को सही राह दिखाने के लिए कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। जानते मैंने क्या किया? 1 2 3 बहू, तू यहाँ बैठी ये ठीकरे क्यों इकट्ठे कर रही है? माँ, मैंने सोचा कि कम ना रह जाएं, इसलिए पहले से ही इंतजाम कर रही हूँ। है? मतलब आप दादी को भोजन ठीकरों में देती हो ना, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए इकट्ठे करके रख लूं। पिताजी ने कहा था ना कि घर के रीति रिवाज अच्छी तरह समझ लेना। ना ना, ऐसा कोई रिवाज नहीं है। तो फिर आप दादी को खाना थाली में क्यों नहीं देती? अरे क्या बताऊं, इतने बर्तन हो जाते हैं धोने को, ऊपर से दादी की थाली। अरे ऐसी बात है माँ, तो बर्तन मैं धो लूंगी। हाँ ठीक है ठीक है, अब जाकर ये सारे ठीकरे फेंक कर आ। और मैंने सारे ठीकरे फेंक दिए, क्योंकि उनका मेरे घर में कोई काम नहीं था। बस दादी को मान सम्मान से भोजन कराना था। घर के सदस्यों को ठीकरों में खाना देना? ना बाबा ना, ना। अब माँ भी धीरे धीरे समझने लगी थी कि दादी के प्रति उनका व्यवहार उचित नहीं था। लेकिन भाई रास्ता अभी भी लंबा था। वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है। बहू, मैंने खाने की थालियां लगा दी हैं, जा अपने ससुर जी को भोजन दे आ। जी माँ, और एक थाली दादी को भी दे आऊं? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी थाली है। तो माँ, दादी की थाली? अरे जल्दी क्या है, ना तो उन्हें कोई काम काज है और ना ही कहीं आना जाना। तू भी खा ले, उन्हें बाद में दे देंगे। अच्छा, तो माँ इस घर की रीत है कि बुजुर्गों को सबसे बाद में बचा खुचा और ठंडा खाना परोसते हैं। ये बहू तो बहुत ही, ना 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 बहू ना, ऐसी रीति बिल्कुल नहीं है। मैं तो ऐसा है ना, बहुत काम होता है ना, तो सारे काम करके ही उन्हें खाना दूंगी। माँ, आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें सबसे पहले खाना दे आया करूंगी। ये तो हर बात में रिवाज 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 कर रही है। ठीक है बहू, तू आ गई है तो ठीक है, तू ही दे आया कर। माँ में बदलाव देख रहे हैं ना? लेकिन नहीं जी, अभी भी पूरी तरह बात नहीं बनी है। देखते हैं मेरा चुना हुआ तरीका उनके व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाता है। पहले दादी को खाना खिलाकर आती हूँ, बाकी बातें बाद में। दादी, दादी उठो ना, मैं आपके लिए देखो गर्मा गर्म खाना लेकर आई हूँ। बिटिया आजा आजा। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू। हाँ दादी, मैंने आपके लिए ना बहुत बढ़िया खिचड़ी बनाई है और असली घी भी डाला है। खा के बताओ कैसी बनी है? असली घी खाए तो बिटिया मुद्दत हो गई है। मैं आपके लिए रोज गर्म खाना लाऊंगी। आइए, उठ के यहाँ बैठिए। उठिए उठिए। उठती हूँ बिटिया, उठती। संभल के दादी। अरे, आपकी चारपाई की बुनाई तो बिल्कुल ढीली है। ओहो, इसके तो रेशे भी टूटे हुए हैं। आपको उठाने के लिए ना माँ को बुला कर लाती हूँ। माँ, माँ, दादी को झोला चारपाई से उठाने में मदद कीजिए ना। माँ, क्या बुजुर्गों को ऐसी चारपाई देने का रिवाज है इस घर में? फिर तो मुझे इस बात का ध्यान भी रखना पड़ेगा। अरे
अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा नहीं है, बस काम में ध्यान ही नहीं रहा कि माँ जी की चारपाई ठीक करवानी है। दादी दादी आप संभल कर उठिए। अरे आपकी धोती तो जोर पड़ते ही चिर गई। ओह ये क्या, आपके बिस्तर की चादर भी खिसी हुई और मैली है। हाँ पिताजी ने ठीक ही कहा था, सब रीति रिवाज जान लेना। अब मुझे पूरी जानकारी मिल रही है कि बुजुर्गों की इस घर में कैसे देखभाल की जाती है। ना ना तुम गलत समझ रही हो बहू, मैं बस ये सब देख ही नहीं पाई, या यूं कहो कि मैंने जरूरी नहीं समझा कि माँ जी के भोजन, कपड़े और बिस्तर का पूरा पूरा ध्यान रखूं। बिटिया मैं ना बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अभी अलमारी से साड़ी और बिस्तर की चादर लाती हूँ। ले आई, ये ले। सुन, खाने के बाद ना दादी की साड़ी बदल देंगे और चारपाई भी बदल देंगे। बिटिया मैं तो भूल ही गई थी कि माँ जी ने ही तो अपने बेटे मतलब मेरे पति को पाल पोस कर बड़ा किया है। बेटे और तेरे पति को भी पालने में मेरी मदद की है। अब इस उम्र में उनकी पूरी देखभाल करना मेरी ना 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 ना, ना सिर्फ आपकी नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। सच, माँ ने अपनी भूल समझ ली। बुजुर्ग घर की शोभा है। उम्र के इस पड़ाव पर उनके तन और मन में बहुत बदलाव चल रहे होते हैं। तन शिथिल होता जाता है, जिसका असर मन पर भी पड़ता है। वो लगातार इन सब से जूझते रहते हैं। घर के हर सदस्य का प्यार, दुलार और सम्मान पर उनका पूरा हक है। बताइए कैसी लगी मेरी ये यात्रा? आप समझ ही गए होंगे कि कोई उपदेश देने से कुछ नहीं होता, आचरण ही महत्वपूर्ण है। कुछ करके ही आप दूसरों के सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। बस उसके बाद से ही माँ, दादी और मेरी खूब जमती है। अभी आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से। कहानी का शीर्षक बात यूं बनी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आगे आने वाली नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।